नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और खबर चुनावी यानी कि इस चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा और इस विधानसभा क्षेत्र के झिरी गांव पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश धाकड़ के पक्ष में आम चुनाव को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सुरेश धाकड़ को वोट करने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव मध्य प्रदेश के लिए साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में फैसला होगा कि शिवराज सीएम रहेंगे या नहीं। वहीं कमलनाथ द्वारा इमरती देवी को आइटम कहने के मामले में कहा कि जिन अपशब्दों का प्रयोग करते हुए ये बातें कही जा रही है, कांग्रेस के मित्रों को शोभा नहीं देता है। ये हमारी संस्कृति और परंपरा नहीं है। मुझे भूखा और नंगा, नालायक जैसे शब्दों का प्रयोग करना यह भारत की ना तो संस्कृति है और ना ही भारत का स्वभाव है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण महापाप किया है। हमारे मंत्रियों के बारे में जो ढंग की बातें कही जा रही है, सड़कों को निकल गई कांग्रेस के मित्रों को ये हमारी संस्कृति और परंपरा नहीं है। मुझे भूखा और नंगा कहा, कभी नालायक कहते हैं, अब शब्द कह के अपमान करते हैं। ये ना तो भारतीय संस्कृति है ना भारत का स्वभाव है। इधर देवास के नेवरी में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के साथ दोनों ने धोखा किया। कमलनाथ की सरकार ने किसान, युवा और महिलाओं के हितों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मैं और शिवराज तो इसी मिट्टी के बने हैं, हर परिस्थिति में ढल जाते हैं, पर कमलनाथ में ये सब उनके बस की बात नहीं है। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कहा कि ये चुनाव असत्य पर सत्य की जीत का पर्व होगा। झूठे वादे कर जनता के साथ गद्दारी करने वाली कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस के गद्दारी कार्ड पर पलटवार करते हुए कहा कि गद्दार कौन है? गद्दार वो है जिसने 4000 रोजगार का वादा कर युवाओं के साथ गद्दारी की, किसानों के साथ छल किया। जो इन गद्दारों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वे वफादार हैं। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला है। इस चुनाव में ये चुनाव असत्य पर सत्य की विजय का महापर्व है। जिन लोगों ने गद्दारी की जनता के साथ, जिन्होंने धोखा किया, जिन्होंने कहा 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोई गद्दार है तो कांग्रेस के नेता बनकर साबित हुए। इधर भिंड में 2 विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भिंड पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने गोहद के नया बस स्टैंड इलाके में चुनावी सभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, इन दोनों ने मिलकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने विधायकों की खरीद फरोख्त का शिवराज पर आरोप लगाया और उसे आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार 15 साल बाद वोट से बनी थी, लेकिन ये सरकार नोट से बनी है। लोकतंत्र नहीं, धनतंत्र की सरकार बनी है। चुनाव प्रजातंत्र का उत्सव होता है, लेकिन ये चुनाव उत्सव का नहीं, बिकाऊ का चुनाव है। अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा होता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी समय आएगा जब बिकाऊ की राजनीति होगी। कमलनाथ ने कहा कि यहां के नेता बिक जाते हैं, लेकिन वोटर नहीं बिक सकता। इधर मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करने आए नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा की। तोमर ने चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह के गायब होने पर कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी तो दिग्विजय सिंह गायब हैं, आगे कांग्रेस जल्द ही पूरे चुनावी परिदृश्य से ही दूर हो जाएगी। कांग्रेस में जिस तरह से आंतरिक कलह पहले भी थी वो आज भी जारी है और यही कलह उनके पतन का कारण बनेगी। 15 महीने बाद सरकार गिरने में कांग्रेसियों के आंतरिक कलह एक बड़ा योगदान रहा है और यही क्रम अब भी लगातार जारी है। तोमर ने कहा कि उपचुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पूरे दमखम से लगे हुए हैं और इस उपचुनाव में बीजेपी 28 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। अभी थोड़े दिन में देखो पूरी कांग्रेसी राजनीतिक परिदृश्य से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस आंतरिक कलह से त्रस्त पहले भी थी, आज भी है।
रायसेन जिले की सांची विधानसभा में जैसे जैसे उपचुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे ही कांग्रेस के नेताओं के दौरे भी बढ़ते जा रहे हैं। दीवानगंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने एक आम सभा को संबोधित किया। रायसेन जिले के दीवानगंज में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। जयवर्धन सिंह ने आगे कहा कि जिन गद्दारों के कारण 15 साल बाद सत्ता में कांग्रेस आई थी, कांग्रेस सरकार को जाना पड़ा, उन गद्दारों को सबक सिखाना है और आपको अपने वोट की कीमत बताना है। वहीं जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी के लिए समर्थन की अपील की। जयवर्धन ने डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों ने बेंगलोर में बैठकर जनता के वोटों का सौदा कर दिया, ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। गरीबों की पेंशन 300 रुपए से 600 की, जिनका पंजाब चालू खाते का 50,000 से कम है। कमलनाथ जी ने बेरोजगारी मिटाने के लिए विधायक और जो अभी मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी, चाहे उन्होंने गद्दारी की है कांग्रेस के साथ, जनता के साथ, चाहे वो उन्होंने पार्टी बदल दी, लेकिन आज भी सांची विधानसभा का एक एक मतदाता, एक एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस का था, वो आज भी खड़ा है पार्टी के साथ। इधर बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। दरअसल शनिवार की रात स्थानीय वेदांत भवन में बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी और रोजगार सहायक कर्मचारियों के साथ बैठक की एक सूचना मिली थी, जिसके बाद एफएसटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की, लेकिन सिर्फ संयुक्त रूप से रोजगार सहायक ही मौके पर मिले। कोई भी पार्टी का नेता मौके पर नहीं मिला, लेकिन प्राइवेट जगह में इतनी संख्या में शासकीय कर्मचारियों का इकट्ठा होना ही संदेहास्पद था, जिसे लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मगर फिर भी मौके पर मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने प्रशासन पर बीजेपी को सहयोग करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस की शिकायत पर ही एसडीएम रवि मालवी, तहसीलदार रोहित रघुवंशी वेदांत भवन पहुंचे थे। उधर बाद में कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज भी सार्वजनिक किए, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। कुछ आपको नजर आया? कुछ ना, ऐसे ही वो वीडियो से क्लियर हो पाएगा कि वो यहाँ पे थे कि नहीं। तो सर इन पे क्या कार्रवाई होगी अगर ये सही चीज है? आचार संहिता उल्लंघन का मामला है, तो रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। मैं रास्ते में था, रात ही खिड़ाई, जब मुझे फोन आया कि माननीय पूर्व विधायक जी पंचायत सचिवों की बैठक ले रहे हैं। पूर्व में भी सरेआम प्रशासन सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है और प्रशासन पर हमको अब भरोसा नहीं है कि प्रशासन जो है निष्पक्ष चुनाव कर रहा है। कांग्रेस के पास और कुछ बचा नहीं है इसके अलावा कि अनर्गल आरोप लगाना। पहले दिन से ही जब से चुनाव घोषित हुए इनके द्वारा केवल अनर्गल बातें की जाती है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है सही है? इस तरह का कुछ भी नहीं, ये झूठे आरोप है, निराधार आरोप है। मध्य प्रदेश उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा को मुरैना विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शर्मा का कहना है कि इस उपचुनाव में पीठ पर छुरा घोंपने वालों को जनता सबक सिखाएगी। यह हवा ग्वालियर चंबल संभाग में चल रही है। सबसे बड़ी ताकत होती है जनता। बीजेपी एक हाथ में तराजू लेती है और एक हाथ में नोट लेकर चल रही है। सीएम शिवराज कुछ भी कर लें, लेकिन मतदाता इनके धोखे में नहीं आने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि राजा महाराजाओं को समझना चाहिए, जनता सर्वोपरि है, उनका दौर खत्म हो चुका है। कि यहाँ पर सीधे सीधे जनता ये कह रही है कि जो पीठ में जुरा भोगने वालों को सबक सिखाएंगे। जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। जनता की ताकत को झुकाने वालों को का कोई वक्त आज के ज़माने में नहीं है। माननीय कमलनाथ जी और सारे देश के हमारे नेता इस वक्त जनता के बीच में हैं और जनता का आशीर्वाद, जनता का विश्वास
उन्हें मिल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्वाधिक सीटें हम जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत और मामले दर्ज करवा रही है। इसी क्रम में आज भाजपा विधायक और संगठन मंत्रियों ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिलकर कांग्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बीजेपी ने उनके खिलाफ अब तक कई शिकायतें की हैं, लेकिन उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही विधायक आकाश विजयवर्गीय पर पैसे देने के आरोपों को झूठा बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई है वह आचार संहिता के पहले का है और आकाश विजयवर्गीय देव से महादेव संस्था संचालित करते हैं और यह वीडियो उसी कार्यक्रम का है। चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर साहब हैं उनके पास आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जितनी शिकायतें हमने उनसे कही है, हमने कहा कि प्रत्येक उसका आप वीडियो का अवलोकन कीजिए जो कांग्रेस के या हमारे भी है, हमारे खिलाफ कोई सीडी साइट दिए। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। राजनीतिक पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने उपचुनाव में बड़ी संख्या में अपने नामांकन दाखिल किए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में अब तक बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चिंता बढ़ा दी है। इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में होने से कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी अब अपने प्रत्याशियों की मौजूदगी को लेकर नफा नुकसान का आकलन करने में जुट गए हैं। टेंशन इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो पता चला है कि अगर ये निर्दलीय न होती तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती, क्योंकि कई सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा निर्दलीयों ने वोट लेकर कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का गणित नहीं बिगाड़ेंगे, कांग्रेस का गणित बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और सरकार में बने रहने के लिए सरकार का भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध वोटर, कमिटेड वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कांग्रेस से आए हुए बिके हुए नेताओं को जितवाना नहीं चाहते हैं, उनको हरवाने के लिए बागी निर्दलीय उम्मीदवारों को और छोटे छोटे दलों से खड़ा करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भंवर में फंस गई है। दरअसल 28 सीटों के उपचुनाव के लिए कुल मिलाकर चुनाव मैदान में 530 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा मेहगांव सीट पर 40 उम्मीदवार हैं, सबसे कम 6 उम्मीदवार नेपानगर में हैं। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशियों की वोट काटने की ताकत को भांपते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों टेंशन में हैं। अब ये तो वोटर बताएगा कि किसका खेल बनता है, किसका खेल बिगड़ता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।